जय हिंद जय भारत। कैसे हो? वन शॉट में आपका स्वागत है। और चैप्टर 5 समांतर श्रेणियों में हम लोगों ने वन शॉट पार्ट 1 किया था, वन शॉट पार्ट 2 है क्योंकि चैप्टर काफ़ी लेंदी है और शॉर्टकट में ज़्यादा इसको समझा भी नहीं सकते। इसके लिए मैंने इसको 2 भागों में बांटा है और हर क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करवाने की अगर सॉल्व नहीं करवा पाऊँगा तो कम से कम मैं एक्सप्लेन करने की यहाँ पर कोशिश करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अगला हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है योगफल के सूत्र। ठीक है, यानी हमने जो किया था वो एनवा पद था, अब योगफल वाली बात आ रही है। जैसे एनवे पद में और योगफल में क्या अंतर है, मैं थोड़ा सा आपको एक अंतर समझा देता हूँ क्या अंतर होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने किया था ए एनवा पद किया था। अभी तक क्या किया था, ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब क्या होता था, या ये हमें कब ज़रूरत पड़ती थी, जब कोई 10वें नंबर पे 20वें नंबर पे जो व्यक्ति खड़ा है या जो संख्या है उसका मान पता करने के लिए। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम उदाहरण दिया था कि पहले के पास 5 रुपये है किसी व्यक्ति के पास, दूसरे के पास 10 रुपये है, तीसरे के पास 15 रुपये है, तो मैं ऐसा कहूँगा कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो समझ लीजिए कि 500वें क्रम पे खड़ा है, ठीक है, मैं आपको बोलूँगा कि पहले नंबर के पास खड़ा उसके पास 5 रुपये है, दूसरे के पास 10 है, तीसरे के पास 15 है और चौथे के पास क्या होगा, 20 होगा। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई बताओ 5वें के पास क्या होगा, तो आप बोल दोगे सर 25। मैं बोलूँगा 6वें के पास, तो आप बोल दोगे 30। चलो छोटी संख्याओं तक आप एक बार बोल भी दोगे कि इतना होगा। लेकिन इसी के अंदर अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई साहब जो व्यक्ति कम से कम 800वें नंबर पे खड़ा है या 1000वें नंबर पे खड़ा, बताओ उसके पास कितना होगा, उसके पास कितने रुपए होंगे। तो इस कंडीशन में हम गिनने जाएंगे तो क्या होगा भाई, सुबह से शाम हो जाएगी या फिर तुम्हारा बुढ़ापा आ जाए कुछ सवालों में। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, इसके लिए हमारे आलसपन के लिए हमारे लिए लाए गए सूत्र। क्या लाए गए सूत्र, खाली वैल्यू रखो और उत्तर ले आओ। ठीक है, और हम लोगों ने ये जाना था। लेकिन अब हम क्या जानेंगे, अब नया सूत्र आ रहा है वो योगफल का है। योगफल में क्या होगा कि मान लीजिए पहले के पास 5 रुपया, दूसरे के पास 10 है और तीसरे के पास 15 है। मैं पूछूं कि S3 निकालना, मेरे को क्या निकालना है, S3 मतलब 3 पदों तक का योग निकालना है। तो 3 पदों तक का योग मतलब क्या होगा, इसका, इसका और इसका योग। अब नॉर्मली आप करोगे इन तीनों का योग कितना होगा, तो 10 और 5 15 और 15 कितना हो गया, 30 हो गया। ये आप एक छोटी संख्या तक बता सकते हो। ठीक है, लेकिन जब बहुत लंबी संख्या तक यही क्वेश्चन ले जाना है तो हमें समस्या होती है। इसके लिए हम लोगों ने नया सूत्र लाया। वो कौन सा सूत्र है, SN का सूत्र है। कौन सा सूत्र है, SN, यानी योगफल का सूत्र होता है। मान लीजिए कोई संख्या ये है, एक दूसरी भी संख्या अपने ले लेते हैं 2, फिर इधर मैं कर देता हूँ 5, ठीक है, फिर मैं कर देता हूँ इधर 8, फिर मैं इधर कर देता हूँ 11 डॉट 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 डॉट। अब मैं इसमें पूछूं कि भाई मेरे को SN निकालना है, कितने पदों तक, मतलब योगफल करना है। जैसे पहले और दूसरे पद का योग कितना हो गया, 7 हो गया। 7 पहले, दूसरा और तीसरे पद का योग कितना हो गया, मतलब इन दोनों का योग और इसका योग कितना होगा। तो आप बोलोगे सर 2 5 7, 7 और 8 कितना हो गया, 15। फिर इन दोनों का योग कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 15 में हम 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 26। तो ये तो आप एक छोटी सी संख्या तक बताओगे, मतलब हम योग कर रहे, 4 पदों तक का योग कर रहे। तो इसको किससे दर्शाएंगे, S4 तक दर्शाएंगे। तो इसका S4 का उत्तर कितना होएगा भाई, 26 होगा। नहीं तो फॉर्मूला लगा के इसमें ट्राई करोगे तो भी उत्तर 26 ही आएगा। समझ में आई बात। चलिए, ये तो 4 पदों तक था। अभी ये तो 4 पदों तक काम था। यही वाला काम अगर अपने को करना हो कि 100वें पद तक, 150वें पद तक या 20वें पद तक, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या ऐसे कैलकुलेट करने बैठेंगे, बिल्कुल नहीं। उसके लिए हम लोग सूत्र के ऊपर निर्भर रहेंगे। सूत्र कौन सा भाई, तो सूत्र है हमारे यहाँ पे दिया है कि AP के n पदों का योगफल का सूत्र है। किसी AP के प्रथम n पदों का योग निम्नलिखित सूत्र से दिया जा सकता है। सूत्र क्या है, S बराबर n बट्टे में 2, ब्रैकेट के अंदर बड़ा ब्रैकेट है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या किया हम लोगों ने, a और a को 2a में बदल दिया। भाई 2a है ना, a प्लस a कर सकते हैं, तो a प्लस a कर दिया और प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। अच्छा, इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है कि S बराबर n बट्टे में 2, ब्रैकेट में ये a को तो मैंने a रखा, लेकिन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या ये आपको ये सूत्र जाना पहचाना लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है कि ये an का सूत्र है। an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसकी जगह पे मैं देखो इधर प्लस लगाकर इधर an b तो लिख सकता हूँ। समझ में आई बात। कुछ लोग an ना लिखकर S बराबर n बट्टे में 2 इधर a प्लस l भी लिख सकते हैं।
ठीक है। तो ये इससे मोटे मोटे जो हमारे फार्मूले वो बनते हैं, इसके आगे का कोई फार्मूला इसमें क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही वाला है। अब ये कौन सा है, S बराबर n/2 a+l, कैसे आया आपको पता चल गया होगा ये वाला सूत्र, अब ये भी हम लोगों ने किया। अब क्या दिया है, एक सवाल है, जैसे कि कोई एक एपी है 8, 3, -2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 22 पदों का। ये उदाहरण है, ठीक है, जहाँ पर हमारा प्रथम पद क्या है, 8 है, और सार्वंतर क्या हो जाएगा, d बराबर क्या होगा, तो दूसरे पद से पहला पद में यहाँ से पर घटा दूंगा, तो 3 में से 8 घटाऊंगा, उत्तर कितना आया, -5। अब 22 पदों का योग चाहिए, यानी n बराबर कितना लेना पड़ेगा मेरे को, 22 लेना पड़ेगा, और यही वाला फॉर्मूले में मैं रख दूंगा। तो ये मैं सूत्र जानता हूँ, S बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। अब इन लोगों ने क्या किया, n की जगह क्या रखा है, 22 रखा है, बट्टे में 2, और ब्रैकेट में 2a, देखो a का मान कितना 8 है, तो 2a मतलब 8 का 2 से गुणा कर दिया तो 16 हो गया, प्लस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, देखो ये क्या है, ये यहाँ पर अपने को दिया गया, क्या दिया भाई, d दिया है, और d का मान कितना -5 है, n-1 क्या होगा, n की वैल्यू 22 है, -1 घटा देंगे 22 में से 1, तो ये 21 हो जाएगा। फिर इनको सॉल्व करते करते इन लोगों ने उत्तर कितना लाया, -979 लाया। इसीलिए दी हुई एपी के प्रथम 22 पदों का योग कितना होगा, -979। ये मैंने उदाहरण आपको समझाया। अब मैं एक सवाल को लेकर आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि सवाल से हम लोग इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो बुक का एक सवाल ले लेते हैं, चलिए इसमें से एक सवाल समझ लेते हैं कि भाई इनमें क्या लिखा है, समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। कितने पदों तक ज्ञात करना है, इधर 10 पदों तक, इधर 100 पदों तक, इधर 12 पदों तक, और इधर 11 पदों तक। मतलब n की वैल्यू भी आपको दी हुई है और समांतर श्रेणी भी दी हुई है। बताइए इनमें से कौन सा सवाल मैं करके दिखाऊँ आपको, ठीक है। चलिए एक बार ये तीसरा करें या चौथा करें, चौथा करवा के दिखाऊँ, चलो चौथा कर लेते बराबर। तो चौथे सवाल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है 1/15, a बराबर क्या हो जाएगा, 1/15, और d बराबर क्या हो जाएगा मेरे लिए, बताओ d बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे में से पहला पद घटा दूंगा, यानी 1/12 माइनस में 1/15 हो जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो उत्तर मेरा क्या आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो मैं इधर एलसीएम भी ले सकता हूँ, अन्यथा मैं इधर चौकड़ी गुणाकार भी कर सकता हूँ, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, इन दोनों का आपस में, तो 15 एकम 15 माइनस 12 एकम 12, और बटे में क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 180। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बटे में 180। अब इधर से हम भाग दे देंगे ऊपर नीचे, 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3 और 3 छिंग 18, तो 1/60 उत्तर आया। किसका, d बराबर कितना होया, 1/60 उत्तर आया है मेरा, ठीक है। ये मुझे निकालने पड़ेंगे भाई, a और d तो हम निकालना सीख चुके हैं, पहले के लेक्चरों में यही सीखा था। अब बोले 11 पदों तक क्या निकालना है, योगफल ज्ञात करना है। कितने पदों तक, 11 पदों तक। फॉर्मूला बनेगा Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d बड़ा कोष्ठक बंद, ठीक है। कितने पदों तक चाहिए, तो 11, यानी n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 11, तो यहाँ पे रखूँगा मैं 11/2 ब्रैकेट में 2 की जगह 2, और e की वैल्यू कितनी है, देखो 1/15 है, ये है, प्लस n की वैल्यू देखो कितनी है यहाँ पर, तो n की वैल्यू कितनी है, 11 पदों तक है, 11 - 1, और d का मान कितना है, तो d का मान यहाँ पर है 1/60, ठीक है, बड़ा कोष्ठक बंद। इतना हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू रख दी है। अब वैल्यू रखने के बाद समस्या होती है स्टूडेंट को सॉल्यूशन की, कि भाई उत्तर कैसे लाया जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हम लोगों ने सीखा था कि ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें सॉल्व की जाती है। ब्रैकेट में भी ये वाला होता है छोटा ब्रैकेट, ये वाला होता है मंझला ब्रैकेट, और ये वाला होता है सबसे बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे छोटे को पहले सॉल्व किया जाएगा, फिर बड़े को, ठीक है। तो छोटे छोटे कौन से, ये छोटा दिख रहा है मेरे को, और ये छोटा है, यानी 2 का गुणा 1 से होगा, 2 एकम 2/15 था, प्लस 11 में से 1 जाएगा 10, और इधर क्या है, 10 का 1 से गुणा हो जाएगा, तो 10 एकम 10, और बट्टे में क्या है 60 है, बड़ा कोष्ठक बंद। अब क्या करेंगे भाई, 11/2, हम यहाँ पर सीधा सीधा देख सकते हैं कि भाई 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। तो 2 में क्या आ जाएगा 15, प्लस 1 में आएगा यहाँ पर 6। अब मुझे क्या करना है भाई,
अब मुझे यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा अथवा चौकड़ी गुणाकार करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, इन दोनों का आपस में, तो 6 दूनी हो जाएगा 12 प्लस 15 एकम हो जाएगा 15 बट्टे में 12 छिंग 12 पंजे 60, 12 छिंग अरे 15 है ना, सॉरी माफ़ करना, तो 15 छिंग 90 हो जाएगा ना, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 45, 15 चौके 60, 15 पच्चे 75, 15 छिंग 90। अब आगे लिखेंगे तो 11 बट्टे में 2, इन दोनों का योग कर लो 12 और 15 का। तो देखो जब आप योग करने बैठते हो तो आपको एक आइडिया लगाना है कि 15 में 10 जोड़ दो तो कितना होगा 25, और उसमें 2 एक्स्ट्रा जोड़ दो तो 25 2 कितना हो गया 27 बट्टे में क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 3 से भाग दे सकते हैं कि 3 नम 27, ठीक है, और 3 त्रिका 9 और यहाँ पे आ जाएगा 0। अभी भी 3 से भाग जाएगा तो 3 त्रिका 9 और 3 दा में 30, तो इधर कितना आया 11 बट्टे में 2 गुणे में 3 बट्टे में आएगा 10। ये क्या आएगा मेरा योगफल, क्या आएगा मित्रों योगफल। तो SN बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 का गुणा 3 से करेंगे 11 तिया 33 और 10 का गुणा 2 से करेंगे 10 दूनी 20, तो ये मुझे मिल जाएगा योगफल। कितने पदों तक 11 पदों तक, क्या 11 पदों तक का योगफल, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। तो हम लोगों ने क्या किया कि सर्वप्रथम हम लोगों ने किया इसमें से A ढूंढा कि A क्या है, फिर D कैसे ढूंढते तो दूसरे में से पहला पद घटा देते, ये हम लोगों ने लास्ट वाले वन शॉट में सीखा था। क्या हुआ मित्र देख रहा था ठीक है, चलिए तो अब ये वाला आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि भाई ये वाला जो दिया है इसमें क्या करना है, इसमें से इसको इसमें घटा देना है, इसमें से इसको घटा देना है, ठीक है। और ये कितने पदों तक लेना है, n बराबर 100 लेना, a बराबर 0.6 हो जाएगा, ठीक है। कुछ इसी ढंग से हमको बाकी वाले भी यहाँ पर कर लेने हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे वाले सवालों में क्या दिया है मित्रों, आगे वाले सवालों में ऐसा दिया है कि भाई एक आपको समांतर श्रेणी दी है लेकिन कितने पद है उसमें अपने को नहीं पता है। पिछले वाले सवाल में इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि पिछला वाला सवाल एक ही फॉर्मूले से हो जा रहा था, ये एक फॉर्मूले से नहीं होगा। कारण जानते हैं भाई, कारण यहाँ पर ये होगा क्योंकि यहाँ पर जितनी भी एपिया है यानी जितने भी यहाँ पर समांतर श्रेणियाँ हैं इनमें सिर्फ संख्या लिखी है, प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद ऐसा कर दिया और अंतिम व पद लिख दिया, ठीक है। और अंतिम व पद कौन से नंबर पे वो अपने को नहीं पता है, या कितने नंबरों तक योगफल ज्ञात करना वो हमें नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं उठा के कोई भी रख लेता हूँ, एक क्वेश्चन नंबर 2 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 और 10 तक ले जाना है, ठीक है भाई। यहाँ तक अपने को क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर प्रथम पद मेरा क्या है 34, ठीक है, और D बराबर क्या हो जाएगा, तो द्वितीय में से प्रथम घटा देंगे यानी 32 माइनस 34 हो जाएगा, ठीक है। 32 माइनस 34 तो इधर कितना आ जाएगा 2। D की वैल्यू कितनी आई 2, A की वैल्यू कितनी आई 34। अब क्या करना पड़ेगा मित्रों, मेरे को योगफल तो ज्ञात करना है, हाँ बिल्कुल, माइनस में आएगा, छोटी में से बड़ी संख्या कट रही है। तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना है भाई, योगफल निकालना। कितने पदों तक निकालना है वो हमें नहीं पता है, हमें खाली लास्टवा पद दिया है, तो लास्टवा पद कौन से नंबर पे वो हमें पता करना पड़ेगा। तो इसके लिए nवें पद का सूत्र क्या लगाना पड़ेगा, nवा पद, ठीक है। तो nवा पद क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10 दी है, बराबर a का मान कितना है यहाँ पर 34 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है नहीं है वही तो निकालनी है -1, और d का मान कितना देखो माइनस में 2 है यहाँ पर, ठीक है। अब ये हम सॉल्व करेंगे तो हमको n मिलेगा, जब n मिलेगा तब अपने को निकालना पड़ेगा SN यानी योगफल। इसको सॉल्व करते हैं भाई, 10 बराबर, अब एक काम करते हैं 10 है 34 को यहाँ ले आते हैं तो -34 हो जाएगा, बराबर n -1 गुणे में -2 इधर ले आएंगे तो भाग में चले जाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या उत्तर आएगा, देखो 10 में से 34 घटा रहे, क्या कर रहे 10 में से 34 घटा रहे, तो उत्तर आएगा -24 बट्टे में -2 बराबर n -1।
अब यहाँ पर ध्यान देंगे मित्रों कि भाई ऊपर भी माइनस वाली संख्या, नीचे भी माइनस वाली, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 का इसमें भाग देंगे तो होएगा 12 बराबर n माइनस 1। माइनस 1 को यहाँ ले आएंगे तो यहाँ पर इसलिए मैं लिखूँगा n बराबर कितना हो जाएगा 12 प्लस 1 बराबर इधर कितना आ जाएगा 13। यानी पद कितने मेरे पास यहाँ पर 13 है। ठीक है, तो 13 पदों का योगफल निकालना है। a की वैल्यू कितनी है 34 है और d की वैल्यू -2 है। ठीक है, d की वैल्यू है -2 और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 34। ठीक है, और इनका अब क्या करना है, अपने को योगफल निकालना है। तो योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर a प्लस ब्रैकेट Sn बराबर n बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कोष्टक बंद। अब भैया क्या करेंगे, भैया क्या रोएंगे सिर पे हाथ देकर। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है देखो 13 है, बटे में 2 कोष्टक a का मान देखो कितना है 34, तो इधर 34 रख देंगे, प्लस n की वैल्यू कितनी है फिर इधर, तो n की इधर 13 है, 13 रखेंगे घटा देंगे 1 तो हो जाएगी 12, और d का मान कितना है माइनस में 2, कोष्टक यहाँ पे हो जाएगा बंद। ठीक है, 13 भागे 2 कितना हो जाएगा भाई, तो 13 में 2 का भाग नहीं जाएगा, अभी फिलहाल ऐसे ही रख देते हैं। और इधर सॉल्व करेंगे तो 34 दूनी कितना होगा, 35 दूनी कितना होता है 70 होता है, उसमें से 2 घटा दो कितना होएगा 68 होगा। ठीक है, प्लस अब 12 दूनी क्या हो जाएगा माइनस में 24, क्या हो जाएगा माइनस में 24, बड़ा कोष्टक यहाँ पे हो जाएगा बंद। Sn बराबर 13 बटे में 2 68 प्लस और माइनस का गुणा होगा, इधर आएगा -24 बड़ा कोष्टक, 68 में से क्या घटाना 24, तो 68 माइनस 24, इधर घटेगा तो कितना आएगा 4, इसमें से 2 घटेगा तो कितना आएगा फिर 4 ही आएगा, 6 में से 2 घटेगा 4 आएगा। बिल्कुल भाई, अब क्या करेंगे तो उत्तर यहाँ पर कितना आया मेरा Sn बराबर 13 बट्टे में 2 और इधर आया 44 यानी 44, गुणे में है ये संख्या, मतलब निशानी नहीं तो गुणा है। अब 2 का भाग दे देंगे इधर तो क्या हो जाएगा 22 आ जाएगा। अब 22 का गुणा करेंगे 13 से। ठीक है, तो 22 का गुणा करेंगे 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 6 8 2 यानी उत्तर आएगा 286। ठीक है, मैंने गुणा कर दिया, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दी गई AP का योगफल क्या है, AP का योगफल 286 है। ठीक है मित्रों, यहाँ पे हो जाता हमारा सवाल ख़त्म। तीसरा क्वेश्चन बढ़िया है। अच्छा, ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए, लगभग 10 जितने दिए खाली तीसरे के अंदर। ठीक है, इससे पहले हम लोग उदाहरण का एक क्वेश्चन देख लेते, थोड़ा समझा देता हूँ क्योंकि वो बैठा बैठाया कभी कभार आ जाता है हल्का फुल्का। देख लेते क्या दिया उदाहरण में। यहाँ पर कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो, कितने पद मतलब n निकालना अपने को। ठीक है, यानी ये वाला क्वेश्चंस भी अपने यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, Sn दिया यहाँ पर 78। ठीक है, कितने पद लेना है, n की वैल्यू नहीं है, a की वैल्यू क्या है 24 है, तो यहाँ पर 24 दूनी 48 प्लस n-1 और d की वैल्यू -3 आई। कैसे आई, 21 में से 24 घटा दिया तो उत्तर कितना आया -3। इनको सॉल्व किया इन लोगों ने तो क्या आया भाई, तो ये वाली यहाँ पर फॉर्मूला अपने को पास क्रिएट हो गया। तो 78 बराबर क्या हो जाएगा n बट्टे में 2 और 51 माइनस 3n हो जाएगा। ठीक है, 2 को यहाँ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, फिर 2 को 78 के गुणे में लेंगे, 8 दूनी 16 की 6, 80 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 156 ही होगा ना, हाँ बराबर। ओके, तो इधर बचेगा n और ये हो जाएगा 51 माइनस 3n। ठीक है, यहाँ से अपने पास क्रिएट होगा द्विघात समीकरण। क्या होगा, द्विघात समीकरण। n का अंदर गुणा हो जाएगा तो 51n माइनस 3n का वर्ग हो जाएगा। इन सबको इधर ले आओ तो 3n का वर्ग धन में, माइनस में 51n। ठीक है, प्लस में क्या है यहाँ पर 156 बराबर 0। भाई साहब ये मिल गया अपने पास द्विघात समीकरण। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा n। समझ में आ रही बात। अब आप लोगों से द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व करना है भाई साहब, इसके लिए स्पेशल वीडियो भी, स्पेशल चैप्टर भी है। चैप्टर नंबर 2 में भी द्विघात समीकरण सॉल्व करना सिखाया आपको, चैप्टर नंबर 4 में भी है। ठीक है, और अभी भी आपको नहीं आ रहा तो अगले क्वेश्चन तक इंतजार करना है आपको, वहाँ पे आपको मैं फिर से सिखा दूंगा द्विघात समीकरण कैसे हल करना है। ठीक है, हाँ वैसे इन लोगों ने यहाँ पर हल करके दे दिया है। तो द्विघात समीकरण को जब हल करते हैं तो कुछ ऐसा क्रिएट हो जाएगा और n-4 n-3 बराबर 0, तो n बराबर 4 या n बराबर 13 हो सकता है। ठीक है।
अब यहाँ पर दिया निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांक और प्रथम n धन पूर्णांक, ये 1000 है, n मतलब कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र ये है, क्या है ये, समझ में आई बात। ये क्या हो जाएगा, धन पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जहाँ a बराबर अपने को 1 लेना होता है और d बराबर क्या हो जाएगा 2 में से 1 घटेगा, मतलब वहाँ पर एक श्रेणी होती है। श्रेणी कौन सी होती है, संख्या की, नॉर्मली संख्या, पहला 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। इधर आप साफ साफ देख सकते हैं कि a बराबर क्या 1 है और d बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे में से पहला पद घटाएंगे तो 2 - 1 बराबर 1 आएगा, यानी d बराबर भी क्या आया 1 आया। अब उसको आप फॉर्मूले में रखोगे, आप फॉर्मूले में रखोगे तो आपको क्या फार्मूला मिलेगा पता है, ये वाला मिलेगा। नहीं तो मैं रख के दिखा देता हूँ क्योंकि ये MCQ में आ जाता है। सवाल यहाँ पर क्या हो जाएगा, SN बराबर n बट्टे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू डी बड़ा कोष्टक बंद। इधर a बराबर भी 1 है और n बराबर भी 1 है, ये सब धन पूर्णांकों की बात है, ठीक है। तो SN बराबर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू नहीं है, बट्टे में 2, अब 2 है इधर, इधर 1 रखेंगे प्लस इधर n, ठीक है, n की जगह -1 और d की जगह क्या कर देंगे 1 कर देंगे, सॉरी n नहीं d की जगह, ठीक है, बड़ा कोष्टक बंद। अब क्या करेंगे n बट्टे में 2, ठीक है, इधर क्या है 2 एकम 2 प्लस इसका अंदर गुणा कर देंगे 1 का, तो ये क्या हो जाएगा n, ठीक है, 1 का गुणा इधर आएगा -1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा n बट्टे में 2, फिर 2 में से 1 घटेगा तो इधर क्या आ जाएगा n + 1 आ जाएगा। अब ये क्या है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ क्या दिया, SN बराबर n बटे में 2 n + 1। ये क्या है, प्रथम n पूर्णांकों का योग निकालना हो तो n पूर्णांक मतलब जो हम लोगों ने सीखा था 9वीं में या चैप्टर 1 में कि भाई हमारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 2 3 4 होते हैं। कितने होते, 1 2 3 4 5 6, कितने पदों तक योगफल निकालना है तो अपने को डायरेक्ट सूत्रों में रख देना है इसमें, ठीक है। तो ये सूत्र कहीं नहीं तो MCQ में आ जाता है, ठीक है, कहीं नहीं तो खाली जगह में सही जोड़े मिलाने में भी आ जाता है। अपने को कितने पदों तक योगफल ज्ञात करना है, बस n की वैल्यू रख दो यहाँ पर। 10 पदों तक निकालना तो इधर 10 रखो, इधर 10 रखो, 100 हो जाएगा, ठीक है। इधर 10 रखेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो 5 और इधर 10 और ये 11, ठीक है, 11 गुणे 5 कर देंगे, फिर 55 उत्तर आ जाएगा इसका, ठीक है। और क्या करना है भाई, कोई पूछे कि n बराबर मतलब 100 पदों तक योगफल ज्ञात करना है तो यहाँ पर इधर 100 कर देंगे, इधर 100 कर देंगे, मतलब ये फॉर्मूला है, फॉर्मुलेटेड फॉर्म में इन लोगों ने क्रिएट करके आपको दी है। कोई बात नहीं, तो इसी फॉर्मूले का इधर भी प्रयोग किया गया है तो आप इधर से भी फॉर्मूला निकाल कर या अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने किया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, बहुत सुंदर सवाल है, ऐसे सवाल बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को, माथाकुट नहीं होती इनमें, कुछ भी थोड़ी बहुत होती है, मैं परेशान नहीं होता, बच्चे होते परेशान। तो a बराबर 5 दिया, d बराबर 3 दिया, an बराबर 50 दिया है और n और SN निकालना है। क्या निकालना है, n निकालना और SN निकालना है। तो n निकालने के लिए क्या करेंगे, an का सूत्र, an बराबर a + n - 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी, देखो यहाँ पर 50 बराबर a की वैल्यू 5 प्लस n की वैल्यू क्या नहीं है, यही तो निकालनी है -1 और d की वैल्यू कितनी देखो 3। 5 को इधर ले आएंगे तो 50 में से 5 घट जाएगा बराबर n - 1 इंटू क्या हो जाएगा इधर 3। 50 में से 5 घटाएंगे 45 और देखो 3 इधर गुणे में तो इधर बट्टे में 3 आएगा n - 1, ठीक है। 3 का भाग दे देंगे किसमें 45 में, तो उत्तर कितना आ जाएगा 15 बराबर क्या हो जाएगा n - 1 इधर आएगा तो इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा, देखो 15 है -1 इधर आएगा, 15 में 1 जुड़ जाएगा यानी 16 आ जाएगा। समझ में आई बात। तो n मुझे यहाँ पर मिल गया है और क्या निकालना है, SN निकालना। क्या निकालना भाई, SN निकालना, इन्हीं का प्रयोग करके, यानी a की वैल्यू है ना मेरे पास, अच्छा दे दी है, चलो। अब यहाँ पर क्या निकालना मुझे, SN बराबर क्या हो जाएगा n बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू डी। आप इधर इस फॉर्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा इससे सिंपल वाला जो फॉर्मूला आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। देखो उसका क्या होगा, मैं इसकी जगह ऐसा लिख सकता हूँ a + an, ठीक है। तो इधर से भी हमारा उत्तर आ जाता है, ओके। n की वैल्यू कितनी है 16 बटे में 2, a की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पर थी a बराबर 5 प्लस an का मान कितना है देखो, तो यहाँ पे सवाल में दिया कितना दिया 50, ठीक है। इनको सॉल्व करूँगा मैं
तो 16 से 2 का भाग जाएगा तो कितना बचेगा 8, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर इन दोनों का जोड़ कर दूंगा तो कितना आएगा 55 आ जाएगा। अब 8 का गुणा 55 में करना है, ठीक है। 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 8 पंजे 40 और 44, ये हो जाएगा 440। तो SN बराबर कितना आएगा इस आंसर के लिए 444। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरे के दूसरे में आपको क्या दिया, देखो A बराबर 7 दिया है, 13वां पद क्या दिया 35, तो D और S 13 मतलब 13 पद का योगफल निकालना है। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 13वां पद बराबर क्या हो जाता है A प्लस 12D होता है। ये हम लोगों ने लास्ट चीज़ों में सीखा हुआ है कैसे निकालते हैं, या फॉर्मूला लगा करके भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो A 13 का मान कितना दिया 35 बराबर A की जगह 7 रखेंगे, ठीक है, प्लस 12D, ठीक है। 7 प्लस में इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 35 में से 7 घटाया 28, इधर आया 12D। अब मैंने क्या किया 12 इसके बट्टे में ले गया, तो D बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 28 बट्टे में 12, ठीक है। और D में मैंने क्या किया अभी भाग दे दिया, ऊपर नीचे 2 से भाग दे सकते हैं, तो इधर कितना होगा 14 बट्टे 6, और 2 से भाग दे सकते हैं तो 7 बट्टे में 3। तो D बराबर कितना मिला मुझे 7 बट्टे में 3 मिला। सवाल में क्या पूछा था D और S 13 निकालना है, तो D तो मैंने निकाल दिया यहाँ से 7 बट्टे में 3, और S 13 निकालना है। अब S 13 निकालने के लिए क्या होगा, A का मान ये वाला ले आते, ठीक है। अब यही फार्मूला मैंने लगाया योगफल का, ठीक है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये फार्मूले की जगह अपने ये भी लगा सकते हैं n/2 a प्लस l। ये कब लगाएंगे, जब हमारे पास l का मान हो या फिर an का मान हो। मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ कि an और l एक ही है, ठीक है, दोनों को एक जैसा लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दिया भाई, मेरे पास n का मान कितना हो जाएगा वो 13, क्योंकि 13 पदों तक ही करना है, S 13 निकालना है, ठीक है। A का मान क्या हो जाएगा, A का मान यहाँ पर क्या है मुझे दिया गया 7 दिया, A बराबर कितना मैंने यहाँ पे 7 लिया ना, तो A बराबर 7, ठीक है। तो n बराबर 13 बट्टे में 2 और A की जगह 7 प्लस L की वैल्यू कितनी कर दी है 35 कर दी है। क्यों, क्योंकि देख लो यहाँ पर A 13 बराबर 35 और यही वाला अपने को यहाँ पर लेना है, ठीक है। और 35 और 7 का योग होगा तो कितना होगा 42, और 2 का इसमें मैं भाग दे दूंगा तो कितना हो जाएगा 42 का आधा 21। अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है 13 गुणे क्या करना है 21 कर देना है, तो गुणा करेंगे तो ये आएगा 13 और 13 दूनी हो जाएगा 26, 3 7 2, तो ये हो जाएगा 273। तो मुझे यहाँ पर S 13 कितना मिला 273। तो 2 चीज़ें पूछी थी, एक D पूछा था, D बराबर आएगा 7 बट्टे में 3 और S 13 बराबर कितना आ जाएगा 273। ये था इस सवाल का उत्तर, ठीक है। समझ में आ रही बात है, ओके। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या दिया भाई A 12 बराबर 37। तो देखो 12वां पद बराबर क्या होगा A प्लस 11D हो जाएगा, ये पहली चीज़। दूसरा क्या दिया है D बराबर 3 हमें दिया गया, तो A और S 12 निकालना है। तो यहाँ पर क्या कर दिया A 12 का मान रख दिया मैंने कितना 37 बराबर A प्लस 11 और D का मान कितना है 3, तो 11 दिया क्या हो गया 33, और 33 को इधर ले आऊँगा तो 37 में से 33 घटेगा कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। तो मुझे A का मान मिल गया। यहाँ पर मुझे पूछा क्या था A और S 12, ठीक है, तो S 12 निकालना है। अब मैं क्या करूँगा, देखो S 12 में फॉर्मूला लगा दूंगा। फॉर्मूला कौन सा, S 12 बराबर n/2 A प्लस L। n का मान कितना 12, क्योंकि यहाँ पर n SN होता है ना, SN का फॉर्मूला, ठीक है। तो 12वें पदों तक ही काम करना है। A का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, देखो ये निकाला हम लोगों ने, और L का मान कितना है 37 जो ऑलरेडी मुझे दिया, ये दिया A 12 या L कह सकते हैं उसको, ठीक है। 37 मुझे यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा भाई 2 का इसमें भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा 6, और 37 और 4 का जोड़ कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 41। बस इन दोनों का गुणा करेंगे तो S 12 मिल जाएगा। तो 6 कम 6 और 6 चौके 24, उत्तर आ जाएगा 246। ओके, क्लियर है भाई। अब यहाँ पर आगे देखेंगे, सवाल ये रहा हमारा A3 बराबर 15, ठीक है, यानी तीसरा पद क्या है 15। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तीसरा पद बराबर A प्लस 2D, ठीक है। ये आप लोगों को अच्छे से आता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा भाई आपको ये कैसे लिखवाया गया है, तो आप एक बार पिछला लेक्चर आ जाओ, वरना मैं चलो बता ही देता हूँ पिछला लेक्चर देख के कहाँ से आ हुए। तो मैंने यहाँ पर लगाया n बराबर A प्लस n-1 इंटू D का सूत्र, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी A n की जगह, तो n बराबर तो 13 हो जाएगा। तो A 13 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस
n माइनस वन इंटू डी। एक ही जगह ए रहेगा, ए मेरे पास है नहीं, और इधर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 में से घटाएगा तो 12 और d आ जाएगा। तो ए 13 बराबर क्या होगा, a प्लस 12d, वही तो मैंने किया है। अच्छा 13 है, अच्छा 3 लेना, कोई बात नहीं, मैंने 13 के लिए लिया। अच्छा ये मैं 2 कर देता हूँ, यहाँ पर 3 कर देता हूँ, तो इधर 3 होएगा माइनस 1, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d। ओके, a3 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। ये चीज़ हम लोगों ने भर के लेक्चर नंबर 1 में या पार्ट 1 में सीखी थी। ठीक है, वन शॉट का जो इसी चैप्टर का पार्ट 1 था उसमें सीखी थी। अच्छा ये 13 का मान रख दिया, क्या रख दिया, 15 बराबर a प्लस 2d। अब यहाँ पर क्या किया है, सवाल में हमें s10 बराबर 125 दिया, यानी 10 पदों का योगफल दिया है। ठीक है, अब 10 पदों का योगफल मैं दिखा देता हूँ। ये अब 10 पदों का योगफल देखेंगे तो सूत्र बनेगा हमारा, क्या बनेगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। s10, ठीक है, यानी 10 पदों का योगफल कितना, 125, वो रख दिया। n बराबर क्या, देखो ये Sn का ही फॉर्मूला होता है ना, तो n की जगह क्या 10 है, तो इधर मैं n की जगह क्या लूँगा, 10 लूँगा, बट्टे में 2, 2a प्लस n की जगह 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये 2 बट्टे में था, इधर आ गया गुणे में, और ये गुणे में 10 था, बराबर के दूसरी साइड आएगा तो क्या होगा, भाग में। 2a प्लस 10 में से घटेगा क्या आएगा, 9, 0 से 0 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 25 बराबर 2a प्लस 9d। अब इधर देखो विलोपन में क्या करना है, किसी एक पद को गायब करना रहता है, लेकिन किसे गायब करेंगे भाई हम लोग, कौन से वाले पद को, जो दोनों में समान हो। ठीक है, आप यहाँ पे देखो कि इधर a है, इधर 2a है, भाई ये तो समान नहीं है, इधर 2a है, 2d है, इधर 9d है, तो ये भी समान नहीं है। अब समान हमको करना पड़ेगा, समान कैसे करेंगे, या तो गुणा करके या भाग करके। गुणा करना आसान होता है भाई, कौन सी संख्या का गुणा करूँ कि दोनों का पद क्या है जो समान हो जाए। तो भाई आप इधर देखोगे, सीधी सीधी बात है, मेरे को अगर इजीली करना है तो मैं इधर से या पूरे में 2 से भाग दे दूं, या इसमें पूरे में 2 का गुणा कर दूं। तो समीकरण 1 में मैं क्या करूँगा, 2 का गुणा कर दूंगा। तो अब क्या हो जाएगा, 2 का गुणा जब पूरे में कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 30 बराबर 2a प्लस 4d। ठीक है, ये मेरा समीकरण नंबर बन गया यहाँ पर 3, और ये समीकरण नंबर कौन सा है, यहाँ पर 2 है मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई, क्या मेरे को 2 समान पद मिले कि नहीं मिले, देखो भाई समान पद मिले अपने को, नहीं मिले, मिल गए भाई, a और a मिल गया। तो किस में से किसको घटाऊंगा मैं, यहाँ पर किसी में से भी घटाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, इधर क्या a ही था ना भाई, 2a था, ओके, हाँ मैं वही सोचा, उन्हें गायब कहाँ गया। चलिए, तो समीकरण 2 में से मैं 3 को घटा देता, 3 में से 2 घटाओ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, आंसर माइनस में ही आने वाला है। तो समीकरण 2 में से 3 को क्या कर रहे हो भैया, घटाने पर, तो देख लेते हैं क्या करेंगे। यहाँ पर 25 बराबर 2a प्लस 9d, और इधर क्या लिखेंगे, 30 बराबर 2a प्लस 4d। ठीक है, अब इसमें से घटा देंगे, इसमें से, इसमें से, इसमें से, सब एक दूसरे में से क्या होंगे, घट जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो घटेंगे तो क्या होगा भाई, 9 में से 4 घटेगा तो 5d। अब 2a में से 2a घट जाएगा पूरा का पूरा। 25 में से 30 घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा, -5 बराबर 5d। इसलिए 5 इसके बट्टे में आएगा तो -5 बट्टे में 5 बराबर d। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि d बराबर क्या आ जाएगा, -1। कैसे -1 आया भाई, 5 एकम 5 यहाँ पर, तो d बराबर क्या आया, -1 आ गया। अब देखिए समीकरणों में कहाँ क्या था और कैसा था। देखिए भाई हमें मिला क्या है, तो इस सवाल में पूछा था d और a10 ज्ञात करना है, तो d बराबर तो कितना मिला, -1 मिल गया। a10 ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, a10 ज्ञात करना है, तो d बराबर -1 और a10 ज्ञात करना है। अब जब a10 ज्ञात करना है तो फार्मूला क्या बनेगा, a प्लस 9d बनेगा। सीधी बात है भाई साहब, यहाँ पर मुझे a भी तो चाहिए होगा भाई, कहीं पे भी मुझे प्रथम पद चाहिए ही होगा। अब प्रथम पद की यहाँ पर वैल्यू है क्या, आपको दिख रही है कहाँ पे प्रथम पद की वैल्यू, नहीं है, कहीं पे दिख रही है, बिल्कुल नहीं दिख रही है। तो मैं समीकरण 1 को यहाँ पे उठा लूँगा, 15 बराबर a प्लस 2d, 15 बराबर a प्लस 2d। इसमें मैं d का मान रख दूंगा, क्या रखूँगा, d का मान, फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। तो 15 बराबर a प्लस 2 की जगह 2, d का मान -1, a बराबर प्लस 2 एकम -2, और ये हो गया 15। अब मैं क्या करूँगा, -2 को इधर ले आऊँगा, तो 15 प्लस में 2 बराबर a, इसलिए a बराबर कितना आया भैया, 17 आया। तो चलिए 17 मुझे मिल गया है। अब मैं फार्मूला निकाल सकता हूँ आसानी से, कौन सा, 10वां पद निकालना था ना,
10वां पद क्लियर कर लेते वरना, हाँ चलिए 10वां पद निकालना है बस। अब मुझे सब मिल गया यहाँ पर, a भी मिल गया और d भी मिल गया है। तो a 10 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला हो जाएगा। a प्लस इधर क्या कर देंगे 10 माइनस 1 और इधर क्या आएगा d, यानी a प्लस 9d और ये क्या आ जाएगा a 10 और a 10 चाहिए मेरे को। तो a का मान कितना है 17 प्लस 9 की जगह 9 और d का मान -1 अभी अभी हमने प्राप्त किया। तो 10वां पद यहाँ पे निकालना है। तो a 10 बराबर 17, 9 एक कम आ जाएगा माइनस में 9, 17 में से 9 घटाने तो उत्तर कितना आएगा इधर 8 आ जाएगा। तो 10वां पद क्या मिलेगा मुझे 8 यहाँ पर मिल जाएगा। इट इज़ आवर फाइनल आंसर। ठीक है चलिए अगला है 5वां, क्या दिया है d बराबर 5, S9 बराबर 75, a और a9 ज्ञात करना है। ठीक है तो 9 बराबर तो क्या है देखो फिक्स है, इधर भी क्या 9 बराबर n बराबर क्या है 9 है। Sn बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है इधर मैं रखूँगा Sn की वैल्यू, Sn की वैल्यू कितनी 75 है जो हमें यहाँ पर दी गई है, n की वैल्यू 9 और 2 की वैल्यू 2, a का मान मेरे पास नहीं है वो तो मुझे ज्ञात करना है, प्लस n की वैल्यू 9 माइनस 1 और d का मान कितना होता है 5 यहाँ पर होगा। अब भाई साहब जो गुणे में है, जो गुणे में है वो बट्टे में आ जाएगा, जो बट्टे में है वो गुणे में आ जाएगा जब बराबर की दूसरी साइड संख्या जाएगी। अब यहाँ पर क्या हुआ है देखो बट्टे में था इधर गुणे में आ गया और भाग में आ गया ये 9, इन दोनों का गुणा हुआ 150 और बट्टे में क्या आ गया 9 आ गया। अंदर का अंदर क्या हुआ 9 में से 1 घटा 8 और 8 पंजे 8 का 5 से गुणा हुआ ये हो गया 40। तो 2a प्लस यहाँ पर क्या हुआ भाई साहब 40, इसी को मैं उठाकर यहाँ ले आया। ठीक है मैंने इधर क्या कर दिया भाग दे दिया ऊपर नीचे, तो भाई मैं ऊपर नीचे 3 से भाग दे सकता हूँ। जब 3 से भाग दूंगा तो इधर आएगा 50/3 बराबर 2a प्लस 40, प्लस 40 को इधर ले आऊँगा तो 50/3 माइनस 40 हो जाएगा और 40 के बट्टे में 1 मैं रख सकता हूँ। ठीक है भाई अब मुझे क्या करना है यहाँ पर एलसीएम लेना है या चौकड़ी गुणाकार करना है। तो यहाँ पर 3 का गुणा 40 से और 1 का गुणा 50 से और 3 का गुणा 3 से होगा। 1 का 50 से हुआ 50 माइनस 3 का गुणा 40 से हुआ तो 120 और 3 एकम 3 बराबर यहाँ आया 2 है। ठीक है अब इसको सॉल्व किया यानी 50 में से 120 घटाया तो आया माइनस में 70 और बट्टे में 3 बराबर 2 है। ठीक है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके बट्टे में चली जाएगी, किसके 70 के बट्टे में। तो a बराबर कितना बचेगा 3 के साथ 2 गुणा हो जाएगा तो a बराबर आएगा माइनस में 70/6 माइनस में 35/3। ठीक है भाई ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा a का। ठीक है काटो ना सर, काटो ना सर से केक कटवा रहे। चलिए भाई तो d का 5 है और a9 मुझे यहाँ पर चाहिए, क्या चाहिए a9 चाहिए। अच्छा इतना ही सॉल्व किया था क्या मैंने, हाँ चलिए क्या चाहिए भाई साहब a9 चाहिए यानी 9वां पद चाहिए। तो a9 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर a9 बराबर a प्लस क्या होएगा 8d हो जाएगा। भाई a का मान कितना तो यहाँ पर दिया है माइनस में 35/3 प्लस 8 की जगह 8 और d का मान देखो कितना दिया है। तो d का पहले से दिया है सवाल में, कितना दिया है d बराबर 5 हमें दिया गया था, कितना दिया है 5 यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर रख दूंगा मैं 5। अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तो इधर आ जाएगा -35/3, 8 पंजे कितना हो जाएगा भाइयों 40 और इसके बट्टे में कुछ नहीं तो क्या मान लूँगा 1 मान लूँगा। तो अब भाई क्या करूँगा मैं चौकड़ी गुणाकार कर दूँ इसका इसके साथ इनका इनके साथ इन दोनों का आपस में। तो ये आ जाएगा -35 क्या आ जाएगा -35 प्लस 40 का गुणा 3 से होएगा तो क्या हो जाएगा 120 बट्टे में 3 एकम क्या हो जाएगा 3। अब क्या हो जाएगा 35 120 में से घट जाएगा तो 120 में से 35 घटा दो, क्यों इधर मगजमारी करनी। ओके चलिए भाई प्लस में अगले सवाल के लिए क्या है, बड़े ही सुंदर से सवाल है, अति सुंदर सवाल है, बार बार वैसे सवाल आए जा रहे। a बराबर 2 d बराबर 8 Sn बराबर 90 तो n और an ज्ञात करना है। ठीक है भाई हर बार आप एक चीज़ देख रहे हो हम फॉर्मूले 2 ही लगा रहे हैं, या Sn का या an का। अब बोलोगे सर कब कौन सा लगाना है, तो जब जो वैल्यू गायब हो वो लगा दो जब जो वैल्यू गायब हो वो वाला फार्मूला लगा देना। इधर से क्या पता चल रहा है भाई n निकालना है और an भी ज्ञात करना है। अब हमें पता है कि an ज्ञात किया ही नहीं जा सकता अगर n नहीं होगा तो, क्योंकि an का सूत्र लगाना तो क्या हो जाएगा an बराबर a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, n तो है ही नहीं तो n पहले निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलिए तो अब मैं इधर योगफल का सूत्र पहले लगा दूंगा, मुझे योगफल की वैल्यू दी है एस एन बराबर एन बट्टे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। एस एन की वैल्यू कितनी देखो, चलिए तो अब क्या करना है, अब क्या करना है देखो, 2 का ए से गुणा होगा 2 दूनी 4 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब भाई 2 का 2 से गुणा हुआ 4 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 8 का 8 से गुणा 8 एन, 8 का गुणा 1 से माइनस 8, ठीक है। ये बट्टे में 2 है, गुणे में आ जाएगा, बराबर की दूसरी साइड 180 हो जाएगा, एन का गुणा अंदर हो जाएगा तो 4n, ठीक है। फिर 8n का वर्ग हो जाएगा क्योंकि 8n एक ऑलरेडी था, n का गुणा हो जाएगा 8n का वर्ग, माइनस 8 था तो ये क्या हो जाएगा 8n। फिर भाई साहब इधर बन जाएगा 180 बराबर 8n का वर्ग माइनस 4n। अब भाई इधर कर देंगे। अब हमने क्या कर दिया है, सबको एक साइड, इसको भी उधर ले गया तो क्या होगा 8n का वर्ग माइनस 4n माइनस 180 बराबर 8। भाई आप सीधी बात यहाँ पर देख सकते हैं एक चीज़ कि हम सबको 4 से भाग दे सकते हैं, ठीक है, तो दे देंगे, सबसे अच्छी बात है। इसको भी 4 से भाग दे सकते हैं, इसको भी और इसको भी, ठीक है। तो हम ऐसा काम कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 2n का वर्ग माइनस n, माइनस में इससे भाग जाएगा 4 का तो कितना आएगा, तो देखो भाई भाग दे दो तो ये 90 और 90 का आधा ये हो जाएगा 45 बराबर ये हो जाएगा 0। तो मुझे यहाँ पर क्या मिला भाई, द्विघात समीकरण। क्या मिला है, द्विघात समीकरण गुणनखंड की विधि से 2n का वर्ग माइनस n माइनस 45 तो बराबर 0 होता था। हम लोग क्या करते थे कि ये 45 का 2 से गुणा करते थे, किसका, 45 का 2 से गुणा करेंगे पहले, ठीक है। यानी ये वाले पद का इस पद से तो कितना आएगा 90। अब ये 90 आया ना, लेकिन ये माइनस में, ये प्लस में संख्या, तो उत्तर किस में आ रहा है, माइनस में। इससे हमें एक चीज़ पता चलेगी कि 90 का गुणनखंड करना और ऐसी 2 संख्याएं प्राप्त करनी। क्या करना है, 90 का गुणनखंड करके ऐसी 2 संख्याएं प्राप्त करनी है जिनको घटाने पर 1 आए, जिनको घटाने पर इसके आगे क्या है, 1 n है, तो घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर 90 आए, घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर 90 आए। बताओ कैसे, कौन सी संख्या है वो, 10 और 9, आसान तो है यार, ठीक है। तो इधर क्या करेंगे, 2n का स्क्वायर माइनस 10n प्लस इधर क्या आ जाएगा 9n माइनस 45 बराबर 0। आप बोलोगे सर ये प्लस कहाँ से आया, क्योंकि इनको सॉल्व करने के बाद ऊपर वाली माइनस वाली संख्या आ जानी चाहिए, इस हिसाब से। अब इन 2 के जोड़े, इन 2 के जोड़े, इधर से बाहर क्या कॉमन आएगा भाई, 2 भी इसके पास है और क्या n भी है, तो इधर क्या बचेगा फिर n माइनस, इधर क्या बचेगा 5, इधर प्लस की जगह प्लस, और ये जो बचा है ना n-5, ये n-5 इधर भी बचाना है बराबर 0। अब n-5 इधर बचा तो बाहर क्या आया होगा कॉमन, 9 आया होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब आप देखोगे तो यहाँ पर 2n प्लस 9 एक ब्रैकेट, फिर इन दोनों में से किसी एक को उठा के रखना है, n-5 बराबर 0। भाई साहब इसके बराबर में भी 0, इसके बराबर में भी 0, तो 2n प्लस 9 के बराबर में भी 0, और तथा मैं ऐसा लिखूँगा क्या, n-5 के बराबर में भी 0, -5 उधर जाएगा तो n बराबर 5, तो n बराबर कितना मिलेगा 5। लेकिन ये प्लस में उधर जाएगी संख्या तो ये आ जाएगी -9 और बट्टे में आ जाएगी 2, तो ये संभव ही नहीं है, n का मान ऋणात्मक संभव नहीं है, इसलिए n बराबर हम लोग क्या लेंगे 5 यहाँ पर लेंगे। अब सवाल में क्या क्या पूछा था देखो, n और an ज्ञात करना है, ठीक है, n और an ज्ञात करना है। तो n बराबर तो क्या मिला मुझे, n बराबर कितना मिला 5 मिला है। अब an ज्ञात करना है, ठीक है। जब an ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, अरे डी, ठीक है। अब भाई मान प्राप्त कर लेते, a 2 d 8, क्या है a कितना है 2 प्लस ये d कितना है 8, और n का मान कितना है अभी हमने निकाला 5 माइनस में 1, ठीक है 2 प्लस, ठीक है 5 में से 1 घटेगा 4 और गुणे में कितना है 8, तो 2 प्लस 8 चौके 8 पंजे 40, 8 चौके 32, क्या मस्त पढ़ा पड़ा है, ठीक है। उत्तर कितना आएगा 34, an बराबर कितना आएगा 34, ये हमारा फाइनल उत्तर है भाई। अगला क्या है सवाल, a बराबर 8, an बराबर 62, sn बराबर 210 दिया है, तो n और d ज्ञात कीजिए। क्या मस्त सवाल है भाई, क्या मस्त सवाल है। an बराबर a प्लस क्या
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एन का मन कितना 62 बराबर ए नहीं है मेरे पास, है बिल्कुल है, 8 प्लस एन नहीं है -1 और डी भी नहीं है। ठीक है, अब क्या करूँगा, इधर ले आऊँगा तो 62 माइनस में 8 चला जाएगा बराबर इधर क्या आ जाएगा n-1 और इधर आएगा डी। ठीक है, 62 में से 8 घटाने, ये सवाल क्या हमने किया हुआ है क्या, ऐसा सवाल था क्या अभी, बिल्कुल नहीं था, चलिए मेरे को लगा ऐसा। ठीक है, तो 62 में से 8 घटेगा कितना आएगा इधर, तो 2 घटेगा, बाकी का 6 इधर आएगा 54 बराबर n-1 इंटू आएगा डी। ठीक है, ये एक समीकरण बनेगा। n-1 इसके बट्टे में ले आएंगे तो 54 बट्टे में n-1 बराबर आएगा डी, समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, ये मैंने an का सूत्र लगाया, अब sn का लगा लेते हैं। ठीक है, तो Sn बराबर क्या बनेगा, फार्मूला n बट्टे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी बड़ा कोष्ठक बंद। n की वैल्यू तो अभी भी नहीं है, Sn का मान देखो कितना है 210, n बट्टे में क्या है 2 है। ठीक है, अच्छा इधर क्या है, 2 की जगह देखो कितना है 2 है, भाई 2 की जगह तो 2 ही है ना, 8 की जगह कितना है इधर, a की जगह 8 है, प्लस n की वैल्यू वो तो नहीं है, निकालनी तो है -1 बड़ा कोष्ठक बंद। और d की जगह क्या रखेंगे, d बराबर देखो यहाँ दिया है, क्या दिया है, d बराबर कितना दिया है 54 बट्टे में n-1, तो मैं इधर रख सकता हूँ 54 क्या 54 बट्टे में n-1। ठीक है, बड़ा कोष्ठक यहाँ पे हो जाएगा बंद। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 को इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 420 बराबर n। अब इधर 8 दूनी 16 प्लस इधर क्या है n-1 और n-1 कट जाएंगे भाई, देखो यहाँ पर गुणा में। ठीक है, तो बच्चा क्या यहाँ पर 15 है 4 ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो 420 बराबर n और 16 और 56 कितना होगा, देखो ये होगा 60 और ये हो जाएगा 70, 70 आएगा बट्टे में, तो 420 बट्टे में आएगा 70 बराबर यहाँ पर n, 0 से 0 कटेगा 7 6 42, इसलिए n बराबर कितना आया 6। भाई मज़ा आ गया, कतई जहर सवाल है। n बराबर 6, क्या n बराबर 6, n बराबर कितना मिला मुझे 6। अब d ज्ञात करना भाई, तो d कैसे ज्ञात करेंगे, समीकरण 1 में मान रख देंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा समीकरण 1 में, मैं लिख दूंगा यहाँ पर क्या, समीकरण 1 में किसका मान रखूँगा n का मान रखने पर, तो ये क्या है 54 माइनस n की जगह देखो कितना है 6 माइनस 1 बराबर d। अब फाइनली क्या हो जाएगा यहाँ पर 54, 6 में से घट जाएगा 5 बराबर क्या आ जाएगा d। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा फाइनल उत्तर। क्या करते, हालत ख़राब हुई जा रही है लोगों की, a बराबर 3 है, n बराबर 8 है, s बराबर 192 है, तो d बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट d ही निकालना है ना, और कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है ना। चलिए, तो Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, n बट्टे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी बड़ा कोष्ठक बंद। Sn की वैल्यू कितनी 192 और n का मान कितना 8 है, बट्टे में 2 की जगह 2 और a का मान कितना है 3 छोटा कोष्ठक प्लस n का मान देखो कितना है 8 माइनस 1 और d का मान नहीं है, कोष्ठक बंद। ठीक है भाई, देखो इधर गुणे में 8 है और भाग में 2 है, इसको बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो 192 गुणे में 2 और भाग में 8 हो जाएगा बराबर, और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 8 में से घटेगा 7 डी। ठीक है, कोष्ठक यहाँ पर हो जाएगा बंद। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, देखो 2 से क्या 8 से इसमें भाग जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 में से 3 घटेगा 8 दूनी 16। अब इसमें से 19 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, ये हो जाएगा 32, 8 चौके 32, 24 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा 48 बराबर, ये 6 प्लस हो जाएगा 7 डी। अब भैया क्या करेंगे, 6 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 48 माइनस 6 बराबर 7 डी। 48 में से 6 घटेगा 42 बराबर 7 डी। 7 को इधर भाग में ले आएंगे तो डी बराबर कितना हो जाएगा 42 बट्टे में 7, 7 एकम 7, 7 6 42, तो डी बराबर उत्तर कितना आया भाई साहब मेरा 6, यहाँ पर फाइनली उत्तर आ जाता है। तो डी बराबर कितना, यही तो ज्ञात करना था। ठीक है, ख़त्म, धन्यवाद। अब क्या दिया भाई, अब ए ज्ञात करना है। ठीक है, एस दिया है, एल दिया है, तो एस बराबर क्या होता है एन बट्टे में 2। ठीक है, ए प्लस क्या होता है एल होता है, तो एन का मान कितना है देखो 9 पद है,
बट्टे में 2, ए का मान कितना है देखो वो तो ज्ञात करना, प्लस एल का मान कितना है देखो वो है 28, बड़ा कोष्टक बंद, और एस का मान कितना है देखो 144। तो ये इधर गुणे में आ जाएगा 144 गुणे में 2 और भाग में क्या आ जाएगा 9 बराबर ए प्लस में क्या आ जाएगा 28। मित्रों यहाँ पर क्या करेंगे, क्या 9 से भाग जा रहा है, 9 से भाग जाएगा, 9 एकम 9 जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 9 एकम 9 बचेगा 5, 9 दूनी 18, 9 3 17, 9 चौके 17, 9 5 5 9 छिंग 54, और तो 16 बनेगा यहाँ पर उत्तर, भाग देने पर 9 का 144 में भाग देने पर क्या उत्तर आएगा 16, 16 दूनी क्या हो जाएगा यहाँ पर 32, क्या हो जाएगा 32 बराबर ए प्लस क्या हो जाएगा 28, 28 को इधर ले आएंगे तो 32 माइनस 28 बराबर ए, इसलिए मेरा ए बराबर कितना उत्तर आया 32 में से 28 घटाएंगे उत्तर कितना आएगा 4। बस यही तो मांगा था, समझ में आ रही बात। सवाल में आपको यहाँ पे दिया एस एन बराबर कितना दिया है 636, और ए बराबर कितना मिलेगा मुझे यहाँ से 9 मिल जाएगा, और डी बराबर क्या मिलेगा तो 17 में से मैं 9 घटा दूंगा तो डी बराबर मुझे मिलेगा 8। ठीक है, यहाँ से डी मिल गया, ए मिल गया, और मुझे एस एन भी मिला हुआ है। तो कितने पद लेने चाहिए योग प्राप्त करने के लिए, यानी मांगा सीधा सीधा क्या है एन मांगा है, समझ में आई बात। तो फॉर्मूला लगा देंगे एस एन बराबर एन बट्टे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बड़ा कोष्टक बंद। एस एन का मान कितना है तो ये आएगा 636 बराबर एन की वैल्यू नहीं है मेरे पास बट्टे में 2। ठीक है, इधर क्या है, इधर देखो 2a प्लस एन की वैल्यू वो भी नहीं है -1, और डी का मान देखो कितना दिया है 8 कोष्टक बंद। 8 का गुणा कर देंगे अंदर तो एन ये बट्टे में 2 है तो इधर क्या आ जाएगा गुणे में 636 गुणे में 2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 2a प्लस 8 का अंदर गुणा हो जाएगा तो 8n माइनस 8 यही हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, अब 1 मिनट, 8 का अंदर गुणा हो गया ना, चलिए ठीक है, हाँ कोई मिस्टेक नहीं है। अब n का अंदर गुणा कर देंगे पूरे में, n का पूरे में इसका इससे गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1272 होगा, बिल्कुल होगा, 6 दूनी 12 36 दूनी 72। अंदर का इधर n का अंदर गुणा कर देंगे तो ए का मान रखना है ना, मैं वही अच्छा किधर गया, ए का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना, किधर गया 9। हाँ n बराबर 9 दूनी 18 प्लस 8n माइनस 8 कोष्टक बंद। इधर n 18 में से 8 घटेगा तो कितना आ जाएगा 10 प्लस 8n कोष्टक बंद। अब भैया अब क्या होगा, अब मती मारी जाएगी। ठीक है, अब n का अंदर गुणा हो जाएगा तो 10n प्लस 8n का वर्ग, और इधर क्या हो जाएगा 1272। अब ये फिर द्विघात समीकरण बन गया, या मैं पूरे में 2 से भाग दे सकता हूँ, ये मैंने खोटा यहाँ पे गुणा किया था। ठीक है, आप ऐसा भी रख सकते हैं यहाँ पर। चलो 636 गुणे 2, 636 गुणे में 2 और 636 गुणे में 2, तो पूरे समीकरण में मैं 2 से भाग दे सकता हूँ, इसको सरल कर दूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, इधर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5n प्लस 4n का वर्ग, और इधर कितना आ जाएगा 636। भाई साहब द्विघात समीकरण बनता दिख रहा है, निकालना क्या है n है, तो अब n निकालना क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 4n का वर्ग प्लस में कितना है 5n है, ये बराबर के दूसरी साइड लाएंगे तो माइनस 636 बराबर में क्या आएगा 0। अब भाई साहब ये 4 का इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, अब ये द्विघात समीकरण बना है, इसको अपने तरीके से सॉल्व करना हमें। ठीक है, तो 636 गुणे 4 करेंगे, क्या 636 गुणे 4, क्यों इस पहले वाले पद का अंतिम वाले पद से गुणा करते हैं, या द्विघात समीकरण के आगे का जो सह गुणे का इसका c से गुणा किया जाता है। तो 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14 के 4 हासिल 1, 6 चौके 24 और 1 कितना हो गया 25। कितना उत्तर आया यहाँ पर 2544। ठीक है, 2544 यहाँ पर उत्तर आया। फिर से एक बार रीचेक करें, 6 चौके 24 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14 की 4, ओके 2544 है। 2544 हमें वो संख्या मिली है जिसका गुणनखंड करेंगे पहले, या इससे 2 संख्या है वो निकालनी है जिनका गुणा करने पर क्या है 2544 आए और घटाने पर 5 आए, क्या है घटाने पर 5 आए, तो इनका गुणनखंड करना पड़ेगा। चलिए तो भाई जल्दी से कर देते गुणनखंड, तो वो संख्या हमें प्राप्त करनी है वैसे, क्योंकि बड़ी संख्या है यहाँ पर। ठीक है, तो गुणनखंड तो करना ही पड़ेगा, तो इधर आएगा 1, इधर आएगा 2, 7 इधर 2, इधर से अपने भाग दे देंगे 6, इधर आएगा 3, इधर आएगा 6, फिर इधर 2 से भाग दे देंगे,
बिल्कुल बिल्कुल, ये बात ही, हाँ अच्छा 318 होगा ना, तो इधर से 2 से और भाग जाएगा, बिल्कुल 1 आएगा, इधर 5 आएगा, इधर आएगा 9, ठीक है। तो अब किससे 3 से भाग जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा 3 से, क्योंकि जोड़ इनका योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। तो ये हो गया 6 और 6 5 15, ठीक है। तो भाग जाएगा 3 पंजे 15, 3 त्रिका 9, ठीक है, ये इसमें भाग चला जाएगा। अब क्या बचेगा यहाँ पर भाई साहब, क्या बचा है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, इनका गुणा तो क्या होता है 48। अब 53 का किसी में भाग जा ही नहीं सकता है, तो इधर 53 डिवाइडेड बाय 1 कर देंगे, और 53 और 48 हमें ऐसे दो संख्याएं मिल जाती है, ठीक है। इनको घटाने पर क्या मिलता है अपने को, 5n मिल जाता है, ठीक है। ये प्लस में ये माइनस में नहीं घटित हो रहा है, तो ये 5n मिल रहा है, ठीक है। अब इन दोनों को और इन दोनों को यहाँ पर जोड़े बना देंगे। इधर कॉमन क्या आएगा n, तो क्या बचा 4n प्लस 53, ठीक है, माइनस इधर भी क्या बचेगा 4n प्लस 53 ही बचेगा, बराबर में 0। आप बोलोगे सर यहाँ पे 4n बचा है, ठीक है, तो बाहर कॉमन क्या आएगा, टेंशन मत लो, 4n का इसमें भाग दे दो, ठीक है। 48 में भाग देंगे, 48 n में भाग देंगे, 4n का n से n कटेगा, तो इधर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12, 12 जो बातें अच्छे थे 12 चौके 48, यानी बाहर आएगा 12 ऐसा, ठीक है। अब क्या करेंगे n माइनस में 12 और 4n प्लस 53 दोनों के बराबर में शून्य लेंगे, n माइनस के 12 में भी बराबर भी 0 और 4n प्लस 53 के बराबर में भी 0, माइनस 12 इधर जाएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा प्लस में 12, और यहाँ पर 53 उधर जाएगा तो माइनस में 53 और 4 चला जाएगा भाग में n, ये संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि n का मान क्या हो जाता है धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है, ठीक है। कितने पद लेंगे, तो सवाल का जवाब अंत में लिखेंगे, 636 योग प्राप्त करने के लिए कितने पद लेंगे, 12 पद लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं क्या क्या मांगा है। प्रथम पद 5 है, तो ये बराबर 5 है। अंतिम पद 45 है, एल बोलो या एन बोलो, ये 45 है, ठीक है। योग 440 है, इनका योग कितना है 440 है, तो एन पदों की संख्या और सार्वंतर चाहिए। भाई अभी क्वेश्चंस फॉर्म में दिया होगा, पहले डायरेक्ट दे दिया जा रहा था, तो ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि भाई मैंने पहले ए एन का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, ए एन की वैल्यू रखी, ए की वैल्यू रखी, एन की वैल्यू नहीं है, और डी रख दिया यहाँ पर। एन की और डी की दोनों की चाहिए, क्योंकि पदों की संख्या एन और डी दोनों चाहिए। तो 45 में से 5 घटेगा 40, n-1 बराबर डी। सेम ऐसा सवाल हम लोगों ने पिछली बार किया है, ठीक है। तो ये बन जाएगा समीकरण 1। अब इसका वैल्यू कहाँ रखेंगे, तो एस एन के फॉर्मूले में रख देंगे, ठीक है, डी का मान, तो जहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा n मिल जाएगा, और साथ ही साथ आप यहाँ पर डी का वैल्यू निकाल के रख दोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, ए बराबर दिया है यहाँ पर 7, एन बराबर 350, डी बराबर 9, तो एन बराबर चाहिए और एस एन बराबर चाहिए। तो इधर ए एन बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है देखो 350 बराबर ए का मान 17 प्लस एन का मान नहीं है -1, और डी का मान कितना है 9, 17 इधर आएगा, तो 350 माइनस 17 बराबर n-1 इंटू इधर आएगा 9, ठीक है। इसमें से 17 घटाएंगे तो 300, और इसमें से 17 घटाओ तो कितना बचेगा 33 है ना, 17 घटाना है ना, 50 में से 17 ओके 33, और बटे में आ जाएगा 9 बराबर n-1, ठीक है। अब 9 का इसमें भाग दे देंगे, तो 9 का भाग दे देंगे 333 में भाग जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1/3 बराबर n-1। यहाँ से आप एस एन का फॉर्मूला लगाकर एस एन निकाल देंगे, ठीक है। चलिए, तो अब अगले सवाल में क्या करना है भाई, तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, ए पी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है, ठीक है। 22वां पद क्या है 149 है, ऐसा, ठीक है। तो S22 निकालना है, डी बराबर कितना दिया है 7 दिया हमें, और A22 बराबर क्या 142, तो सर 149, A22 बराबर A प्लस 21 डी हो जाएगा जब फॉर्मूले में रखेंगे, तो 149 बराबर A प्लस 21 गुणे क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 बराबर A प्लस 21 सतह कितना हो जाएगा
21 21 पहले 21 63 21 84 या 7 एक हम 7 कर देते हैं ना, कहाँ मगजमारी करनी। 7 दूनी 14 147 149 147 को यहाँ ले आएंगे, घटा देंगे तो ये बराबर मुझे मिल जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है, क्योंकि 149 में से 147 घटाएंगे तो 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या रखूँगा मैं 2 प्लस A22 का मान S22 चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए S22वां पद, क्या चाहिए S22 बराबर क्या हो जाएगा n/2 A प्लस L, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है 22 बटे में 2 और A का मान 2 प्लस और L का वैल्यू क्या, L का वैल्यू ये रहा 149, यही तो वैल्यू रहती है इसकी। इसमें भाग दे देंगे तो 11 और इसमें ये हो जाएगा 151 और इन दोनों का कर देंगे गुणा, ठीक है। तो 11 का गुणा करेंगे 151 में, किस में 151 में, तो हमारा फाइनल 51 का गुणा किससे 11 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 1, इधर आएगा 6, इधर 6 और इधर 1 आएगा, यानी उत्तर कितना आ जाएगा 1661 यारा फाइनल आंसर, ठीक है। अगला AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद ये है 14 और 16 है। दूसरा पद 14 है, तीसरा पद 18 है, तो ऐसे 51 पदों का योग ज्ञात करना है। भाई हमको पता है कि D बराबर क्या मिलता है, तो तीसरे में से दूसरा घटा देंगे तो D नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो इधर क्या आ जाएगा 18 माइनस 14, तो फाइनल उत्तर क्या हो जाएगा इधर 4। D का आंसर कितना आया 4 आया। अच्छा प्रथम पद क्या हो जाएगा फिर, अब मेरे को प्रथम पद चाहिए तो क्या मिलेगा भाई, हम जानते हैं कि दूसरा पद क्या हो जाता है A प्लस D होता है कि नहीं होता, ये हम जानते हैं। तो दूसरा पद का वैल्यू मेरे पास है कितना है 14 बराबर A प्लस D है, ठीक है। अच्छा D का मान कितना है 4 है, 14 बराबर A प्लस ये 4 है, 4 यहाँ लाएंगे तो 14 माइनस 4 बराबर A, इसलिए A बराबर कितना आया 10। भाई A बराबर 10 है, D बराबर 4 है और N बराबर 51 है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर योग निकालना है, यानी S51 निकालना है। भाई आप ये स्वयं करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला लगाकर, ठीक है। यदि किसी AP के 7 पदों का योग इतना है, प्रथम 17 पदों का योग इतना है, तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। भाई आप स्वयं करोगे, 2 यहाँ पर अपनी इक्वेशन बनेगी, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो भाई हम यहीं तक सीमित रहेंगे। अच्छा साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग है, चलो इसको एक बार कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहला सवाल दिया, ऐसे 2 सवाल है, ठीक है। AN बराबर क्या दिया है 3 प्लस 4N, ये एक सूत्र सा है, ठीक है। अब ऐसा बोला क्या प्रथम पदों का योग ज्ञात करना है। अब योग ज्ञात करने के लिए मुझे प्रथम पद भी चाहिए और D भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर माना मैं ऐसा लिख देता हूँ N बराबर 1, ठीक है। तो इधर क्या A1 आ जाएगा, N की जगह 1 रखूँगा, तो इधर क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 और इधर n की जगह 1 कर दूंगा, तो 3 प्लस ये 4 1 कम 4 और ये कितना हुआ 7 हुआ, यानी पहला पद तो मुझे मिल गया, लो पहला पद। अच्छा मैं इधर मान लेता हूँ n बराबर 2, माना n बराबर 2, चलो मैं जहाँ n दिख रहा है वहाँ 2 रख देता हूँ, तो A2 बराबर क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 की जगह 4 और इधर क्या कर दूंगा 2 कर दूंगा, तो 3 प्लस 4 दूनी क्या हो जाएगा इधर 8, तो ये कितना हुआ 11, A2 की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 हो जाएगा। अब देखो A1 बराबर 7, A2 बराबर 11, तो क्या पूछ रहे हैं 15 पदों तक का योग चाहिए, तो भाई n बराबर तो कितना 15 आ जाएगा, इतने का योग चाहिए। भाई पहला पद है दूसरा पद है, तो D कैसे निकालेंगे सार्वंतर, इसलिए D बराबर क्या हो जाएगा, तो A2 माइनस A1 कर देंगे, A2 की वैल्यू 11 माइनस A1 की वैल्यू 7, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, D का मान कितना आया भाई 4 आ गया। तो D है हमारे पास, A है, A1 है, N है, तो क्या करना है योगफल ज्ञात करना है, यानी S15 ज्ञात करना है, यानी 15 बटे में 2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D बड़ा कोष्टक बंद। बस इसमें जो जो वैल्यू आप रखते जाओ, यहाँ पर 15 पदों का चाहिए तो 15 हो जाएगा इधर, चलो मैं कर ही देता हूँ बराबर, तो ये हो जाएगा 15 बटे में 2 का गुणा A से करेंगे, A का मान कितना 7 है, तो 7 दूनी इधर आ जाएगा 14 प्लस ये हो जाएगा 14 D, ठीक है। और D का मान भी तो है ना, कितना है 4 है, गुणे में 4 है, कोष्टक बंद, ठीक है। तो 15 बटे में 2, ठीक है, 14 प्लस 14 चौके 56, ठीक है, इनको जोड़ कर देंगे तो 15 बटे में 2, 14 और 56 का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा इधर 70, ठीक है। और इधर 15 गुणे 70 भागे आप 2 कर दोगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। विद्यार्थियों बस हम इतने तक ही सीमित रखेंगे वन शॉट में, क्योंकि ज़्यादा हम लोग लेकर जा नहीं सकते। अच्छा ये क्वेश्चन आप
ऐसा भी कर सकते हैं कि 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो सीधा सीधा मैं इसके आपको AP बनाकर दे देता हूँ, तो आप सॉल्व कर पाएंगे। 6 से विभाज्य हो कौन कौन से, तो खुद 6, खुद 12, खुद 18, खुद 6 चौके 24, ये सब 6 से विभाज्य है। ये मेरी यहाँ पर क्या बन गई, AP बन गई। A बराबर मुझे 6 मिल गया, D बराबर क्या मिलेगा, 12 में से 6 घटाऊंगा 6 मिलेगा। और कितने धन पूर्णांकों का, N बराबर कितना है, 40 धन पूर्णांकों का योग मेरे को चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूले से आप यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। कौन सा योग, योगफल का सूत्र है SN बराबर N/2 ब्रैकेट में 2A + N-1 इंटू D कोष्टक बंद। भाई आप N की जगह 40 रखोगे, A की जगह 6 रखोगे और D की जगह क्या रखेंगे, 6 और N की जगह 40। ऐसा करके आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, तो भाई हमारा इसी के साथ चैप्टर हो जाता है ख़त्म। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वन शॉट में।